मुनीसे बड़े गुस्से से दिलावर के पास आती है। दिलावर को आके कहती है कि मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ, आप सुनेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जिस पर वो कहता है कि आखिर तुम क्या बात करने की कोशिश कर रही हो, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही है। देखो, पहेलियां मत बुझवाओ और जल्दी से जो बात करनी है ना वो जल्दी से करो। जिस पर वो उसको सारी आप बीती सुनाती है कि आखिर आपकी बेटी मानूर के साथ क्या हुआ और किसने ये घटिया हरकत की है। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा। इस दफा मजे की बात तो ये है कि वो अपने बेटे को भी अंदर डालती है और कहती है कि पहले भी इन लोगों ने ये काम किया है। चाहे मैं लाख बुरी सही, लेकिन मैं किसी की बेटी के बारे में ऐसा हरगिज नहीं सोच सकती न कर सकती हूँ। जिस पर दिलावर उसके मुंह पे जोरदार तमाचा मारेगा और कहेगा कि तुम्हें शर्म नहीं आई। तुमने अपने बेटे की ये तरबियत की है और ये दूसरों के बेटियों को जलील और रुस्वा कर रहा है। आखिर ये सब क्या तमाशा है। इस पर आप देखेंगे कि दानिश भी अपने बाप के साथ आकर उसको माफी मांगता है, कहता है जो कुछ हुआ सो हुआ, लेकिन यकीन मानिए मेरा कोई भी बुरा इरादा नहीं था और मैंने उससे माफी भी मांगी थी। हत्या कि मैंने बचाया भी उसको मैंने ही था। बहरहाल जी, अब मुझे शक है कि ये लड़का, ये जो काम हुआ है ना, ये इस लड़की महविश ने ही किया है और महविश के अलावा ये काम कोई नहीं कर सकता। जिस पर उसका बाप कहता है कि महविश इतनी घटिया हो सकती है, मैं तो सोच भी नहीं सकता था। मुझे तो ये था कि उसकी बहन है और उसके दिल में उसके लिए प्यार जाग गया है, लेकिन मुझे क्या पता था कि उसके दिल में इतनी इतनी नफरत है उसके बारे में। मैं तो ये सोच भी नहीं सकता था। अब मैं कैसे कहूँ किसी से और क्या कहूँ, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही है। मेरी बेटी मानूर पता नहीं किस हाल में होगी, मुझे तो इस चीज की समझ नहीं आ रही। इस पर आप देखेंगे कि वो जैन को कॉल करता है और जैन को कहता है कि जैन बेटा जल्दी से घर आओ, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ और बहुत जरूरी बात है। जिस पर जैन जैसे ही उनके घर में आता है वो काफी परेशान दिखाई दे रहे होते हैं। कहता है कि आखिर ऐसा क्या मामला हुआ है जिसकी वजह से आप इतने परेशान हैं। जिस पर वो उसको बताता है कि मैं तुम्हें एक बहुत बड़ी बात बताने जा रहा हूँ। आगे से वो कहता है कि आखिर आप क्या कहना चाहते हैं, घुमाई फिराई नहीं, सीधी सी बात करें। वो कहता है कि मुझे ऐसा लगता है कि ये सब कुछ महविश ने किया है और महविश जो है मानूर के कब्जे में है। मुझे इस चीज का डर है कि कहीं उसको कोई नुकसान ना पहुंचा दे। जिस पर वो कहता है कि मैं हर बात को जानता हूँ, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं सब हैंडल कर रहा हूँ। बस ये दुआ कीजिए कि जितनी जल्दी हो सके हमें मानूर मिल जाए, ही करेंगे। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये बात महविश तक पहुंच जाती है कि उसका बाप अब इस चीज के पीछे पड़ चुका है कि अब मैं मनूर का मिलना बहुत जरूरी है। जिस पर वो गुस्से में आ जाती है और कहती है कि आप लोगों को आखिर मनूर की क्यों पड़ी रहती है, मुझे तो इस चीज की समझ नहीं आती। जिस पर मुनीजे कहती है कि तुम्हें शर्म आनी चाहिए, वो तुम्हारी बहन है और अपनी बहन के बारे में इतने सख्त और घटिया अल्फाज आखिर तुम कैसे बोल सकती हो। जिस पर वो उसको जलील कर देती है और कहती है कि आप तो चुप ही रहने दीजिए, मुझे तो लगता है कि ये काम आपने ही करवाया है ताकि उसका रास्ता, मेरा रास्ता और हर चीज जो है आसान की जा सके। लेकिन ये याद रखिएगा कि मैं आपको कभी इस बात के लिए माफ नहीं करूंगी। लेकिन जी, आप देखेंगे कि वो कहती है कि तुम जिस तरीके से इतनी आसानी से निकल रही हो ना, उतना आसान नहीं है। देखना वक्त तुम्हें ऐसे झंझोड़ के रख देगा कि तुम याद रखोगे कि तुमने क्या किया है। ये मत समझना कि तुम्हारी यहाँ से जान छूटी हो गई है। जिस पर महविश काफी हैरान होती है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि पुरानी माजी की बातें दानिश ने अपनी माँ को बता दी हैं, जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा परेशान है और उसकी आंखें भीग जाती हैं कि अगर ये सब कुछ पता चल गया जैन को, तो जैन के दिल पे क्या गुजरेगी और वो उसके बारे में क्या कुछ सोचेगा। ये बात उसको इतनी परेशान कर रही है और हैरान कर रही है कि उसे अब क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो नहीं चाहती है कि किसी भी तरह से उसका रिश्ता जैन के साथ खराब हो। वो उसके साथ हमेशा हमेशा के लिए ऐसे ही रहना चाहती है। मानूर इस बात को लेके काफी परेशान है और रोती है। कहती है कि आखिर जिस पे मैंने इतना यकीन किया था उसने ही मुझे धोखा दे दिया और मेरे साथ इतना बड़ा बुरा काम किया। मतलब ये है कि वो काफी परेशान है और कहती है कि अगर मैं यहाँ से रिहा भी हो गई तो आखिर मैं कहाँ जाऊंगी, मेरा तो कोई ठिकाना भी नहीं रह गया। इसलिए बेहतर यही है कि मेरी जिंदगी यहीं पे खत्म हो जाए। वो बहन जिस पे मैंने अंधाधुंध इतबार किया था, मुझे क्या पता था कि वही मेरी जिंदगी को मारने पे तुली हुई है, खत्म करने पे तुली हुई है। आखिर ये लोग मुझसे चाहते क्या हैं। मैं तो इन लोगों के बारे में बिल्कुल बुरा नहीं चाहती और मैंने महविश को दिल से अपनी बहन कबूल कर लिया था, लेकिन मुझे इस चीज का अंदाजा नहीं था कि वो ये सब कुछ करेगी। खैर, आप देखेंगे कि महविश अभी तक ऐसे है कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं और बार बार
बार एक ही बात कहती है कि मैं किसी को अपने आड़े नहीं आने दूँगी। मतलब ये है कि मेरे और ज़ैन के रिश्ते में अगर किसी ने भी आने की कोशिश की या उसको बहकाने की कोशिश की तो मैं उसको ख़त्म करूँगी। ये नहीं देखूँगी कि उस मेरे सामने कौन है और कौन नहीं। तो इसलिए बेहतर यही है कि अब मुझसे सारे बच के रहें। लेकिन जी आप देखेंगे कि महविश का गुरूर खाक में मिलने वाला है। ज़ैन अब इसको वो अज़ियतनाक मौत देगा और ज़िंदगी देगा कि ये याद रखेगी जिस तरीके से इसने मानूर को तकलीफ़ देने की कोशिश की और उसको बहुत ज़्यादा परेशान किया, अब एक-एक चीज़ का बदला लेगा वो इससे, क्योंकि उसको बार-बार उसकी रोता हुआ चेहरा दिखाई देता है, जो कि बेबस होके हर एक की तरफ देखता रहा कि कोई तो होगा जो इसकी मदद करेगा। क्योंकि हर चीज़ खुल के सामने आ गई है और अब मदीहा को भी बहुत जल्द पता लगने वाला है कि आखिर उनकी बहू ने क्या गुल खिलाए हैं और क्या-क्या किया है। लेकिन अभी फ़िलहाल ज़ैन ये बात अपनी माँ से नहीं करता है। वो उससे पूछती तो है कि आखिर बेटा क्या वजह है? मुझे ऐसा लगता है कि तुमने दिल से इस महविश को कबूल नहीं किया। तुम जो कुछ कह रहे हो सिर्फ़ ड्रामेबाज़ी है। जी दूसरी तरफ काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुका है दिलावर। रोता है, चीखता है, चिल्लाता है और कहता है कि मेरी बेटी के साथ ज़रूर कुछ बुरा हुआ है। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मुझे उसका पता करना चाहिए। यही मेरे लिए बेहतर है। जिस पर मुनीज़ा कहती है हाँ, हम ऐसा ही करेंगे। आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये बात महविश तक पहुँच जाती है कि उसका बाप अब इस चीज़ के पीछे पड़ चुका है कि अब मैं मनूर का मिलना बहुत ज़रूरी है। जिस पर वो गुस्से में आ जाती है और कहती है कि आप लोगों को आखिर मनूर की क्यों पड़ी रहती है? मुझे तो इस चीज़ की समझ नहीं आती। जिस पर मुनीज़ा कहती है कि तुम्हें शर्म आनी चाहिए। वो तुम्हारी बहन है और अपनी बहन के बारे में इतने सख्त और घटिया अल्फाज आखिर तुम कैसे बोल सकती हो? जिस पर वो उसको ज़लील कर देती है और कहती है कि आप तो चुप ही रहने दीजिए। मुझे तो लगता है कि ये काम आपने ही करवाया है ताकि उसका रास्ता, मेरा रास्ता और हर चीज़ जो है आसान की जा सके। लेकिन ये याद रखिएगा कि मैं आपको कभी इस बात के लिए माफ़ नहीं करूँगी। लेकिन जी आप देखेंगे कि वो कहती है कि तुम जिस तरीके से इतनी आसानी से निकल रही हो ना, उतना आसान नहीं है। देखना वक़्त तुम्हें ऐसे झंझोड़ के रख देगा कि तुम याद रखोगे कि तुमने क्या किया है। ये मत समझना कि तुम्हारी यहाँ से जान छूटी हो गई है। जिस पर महविश काफ़ी हैरान होती है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि पुरानी माज़ी की बातें दानिश ने अपनी माँ को बता दी हैं, जिसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा परेशान है और उसकी आँखें भीग जाती हैं कि अगर ये सब कुछ पता चल गया ज़ैन को, तो ज़ैन के दिल पे क्या गुज़रेगी और वो उसके बारे में क्या कुछ सोचेगा। ये बात उसको इतनी परेशान कर रही है और हैरान कर रही है कि उसे अब क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो नहीं चाहती है कि किसी भी तरह से उसका रिश्ता ज़ैन के साथ ख़राब हो। वो उसके साथ हमेशा-हमेशा के लिए ऐसे ही रहना चाहती है।